राधे राधे। कल हमने कहा था कि प्रवचन डालेंगे 2 बजे। तो हम आपको मेन चीज़ बताएं कि एक बात ध्यान रखें, आपने कई रास्ते देखे होंगे, सबकी सुनी होगी। अब ऐसा करो कि ये प्रवचन जब तक ख़त्म होता है 30 मिनट 35 मिनट जितने भी लंबा हो, तब तक कुछ ना सोचो, सिर्फ इसको सुनो और सुन के एक दिन पूरा मान के वो करना। फिर उसके बाद सोचना क्या हमने इतने समय में, एक दिन में क्या कुछ आनंद की प्राप्ति हुई, कुछ मतलब मन की स्थिति क्या ऐसी हुई। अगर हुई, फ़ायदा हुआ, टेबलेट खाया फ़ायदा हुआ, बुखार गया, तो समझना कि रास्ता सही है। रास्ते कहीं हैं, करो ना करो, लेकिन ध्यान रखना कि जो माया है वो करने नहीं देगी। क्यों नहीं करने देगी? मान लो अगर तुमने मेरी बात मान ली, सब कुछ करने लगे, तो ये जगत तो ख़त्म हो जाएगा। क्या भगवान ऐसा चाहेगा? नहीं चाहेगा। क्योंकि रामानुजाचार्य भी जब आए थे अपने गुरु यमुनाचार्य से मिलने के लिए, तो उन्होंने अपने उनके गुरु से कहा, भगवान ने, रंगनाथ जी ने, कि ऐसा है कि अगर ये दोनों मिल गए तो संसार ख़त्म कर देंगे, कि तुम मेरे साथ चलो। उनने कही 7 दिन का टाइम चाहिए। उनने कही ठीक दिया। तो जैसे ही रामानुजाचार्य आए तो एक दिन पहले कहने लगे, अब तुम्हारे वगैरह में अच्छा नहीं लगता, अब तुरंत चलो। तो वो ले गए। तो जब यहाँ ये आए तो नदी के पार में कोई भीड़ भाड़ लगी, तो उनने देखा, तो जाके देखा इनके गुरुजी। तो 3 उंगलियां बंद थीं, तो 3 प्रश्न थे। भगवत सब जगह प्रचार करना, वेदों का प्रचार करना, दूसरी उंगली खुली, तीसरी उंगली खुली, और विष्णु सहस्त्र नाम का प्रचार करना, है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने कहा, राम, तेरी शकल नहीं देखेंगे रघुनाथ, तूने मुझे अपने गुरु से नहीं मिलने दिया। तो भगवान कौन? डालने वाला। गुरु कौन? वही बन के निकालने वाला। मतलब लेंगे, डालेगा ज़्यादा, निकालेगा थोड़ा। निकालेगा किसको? जो निकलना चाहेगा। जैसे श्री कृष्ण थे, तो एक बार छोटे थे, बच्चे थे, और वो मैया थी, यशोदा मैया, तो वो क्या हुआ कि उसमें यमुना नदी में दिए कर रही थी, और वो लुकटिया से लकड़ी से इधर उधर कर रहे थे। उन्हें क्या कर रो जो कन्हैया लाला, जो क्या कर रो कि मैया भाव। फिर हुआ संतों का, भैया ऐसा है जो मेरी गिरफ्त में आ जाए वो तो किनारे लगा लें, और जो मेरी गिरफ्त से बाहर चले जाए वो, ये फिर वो संसार की नदी है। यानी कि भगवान ने हर एक प्राणी को स्वतंत्र दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। मन को स्वतंत्र, कुछ भी चाहे कर सकते हो। चाहे संसार का आनंद लो, चाहे हमारी राधा रानी तक पहुँचो, कैसे पहुँचो। सबको इन तक या प्रेम में या साकाम भक्ति करने में भी एक दिन शांत भाव में पहुंचना ही पड़ता है। आपको पहुंचना ही पड़ेगा, शांत भाव से गुजरना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखें। कल एक प्रश्न आया था कि भाई आपने ऐसे कैसे कह दिया कि हम मन हैं? हम मन नहीं, हम तो भगवान के अंश हैं। ठीक, हमने मान लिया हम भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश तो ही, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। अब ये बताओ, इसमें कहा गया क्या कि ईश्वर का, क्या कहा गया कि ईश्वर का अंश है। कौन अंश है? ये जीव। जीव कौन? आत्मा। गीता में क्या लिखा? नैनम शस्त्राणी, क्या लिखा? ना उसे कोई मार सकता, ना जला सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी कि आत्मा कभी भी सोचती नहीं है। क्या होती? वो भी मन की तरह सूझ, लेकिन उनके अंदर सोच नहीं आती, दुख नहीं आता, विषाद नहीं आता। मन के अंदर आता क्या? वृत्तियाँ आती हैं। आत्मा के अंदर कोई वृत्तियाँ नहीं होती। ध्यान रखना। 2 ही चीज़ें हम बता रहे हैं, अब भी मान लो या ना मानो, या दक्षिण में मानो, तुम्हारे अच्छा। 2 ही चीज़ें हैं, एक मन, एक भगवान या आत्मा को और परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को, जो कुछ कहो उसको नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राम, रहीम, जो कुछ कह दो, हनुमान कह दो, शिव जी कह दो, पार्वती, उसको कुछ भी मान लो, सवाल हल कर लो भैया, वो सवाल को हल कर लो। एक तो ये मन हो गया, एक हमारा उसका प्रकाशक, चाहे निर्गुण वाले प्रकाशक कहते हैं। सवाल ही हल तो करना है यार, कर लो, क्या परेशानी है। अब इस मन को उससे मिलना है। ये मन जीव है,
मन में जीवन होता है, जीना चाहता, मतलब ये हर तरीके से मन कहता कि अरे ये सोच ले, ये कर लें। अब मन को जिस दिन मारने लगोगे, उस दिन कहेगा अरे तरह तरह के तुम्हें डर दिखाएगा। कौन दिखाता? मन। आत्मा नहीं दिखाती है, आत्मा एक होती है। ये हमें ये कहो, सतगुरु राधा रानी कुछ भी कहो, जो अंदर बैठा उसने 2021 में जब हम ऐसे टहल लेते तो रुके, अंदर से सिवाय नहीं, आत्मा एक होती है। 10-20 नहीं होती, 1000-100 नहीं होती, अनंत नहीं होती, अनंत मन होते हैं। उसको, आत्मा को, परमात्मा को और भगवान को कुछ भी करो, एक होती है। वो ही अनेक मन में प्रकाश स्वरूप प्रकाशती है। उस प्रकाश स्वरूप को हम लोग आत्मा कह देते हैं, लेकिन दूरी लग जाएगी। सिर्फ दो ही मानना है अगर सवाल हल करना है। हमने जो किया तुम भी कर लो, दो ही मानो, मन और परमात्मा। भगवान कह दो, चलो भगवान कह दो, ईश्वर को, जो भी कर, जिसकी इच्छा वो कह दो, राधा कह दो, अपना इष्ट कह दो, और उसको हल कर लो। उनका चेतल अमल सह सुकरासी। तो क्या है कि जब मन ये है भगवान की तरफ मुड़ता है, भगवान की तरफ देखता है, तो फिर इसका जो परमात्मा का स्वरूप होता है उस पर प्रकाश पड़ने लगता है। क्योंकि जो मन होता है, मन क्या करता है, मन अब अंदर की तरफ देख रहा है। यानी कि कहते हैं वेद में, हृदय में दो पक्षी रहते हैं, हृदय में दो पक्षी रहते हैं। इस हृदय में एक हृदयपुर है, इसमें दो पक्षी रहते हैं, एक बालक दूसरा पालक। वो पक्षी क्या करता है, दोनों एक दूसरे के ऐसे चिपटे बैठे हैं, लेकिन वो बाहर की तरफ देख रहा है। यानी कि त्रिगुण, यानी कि त्रिगुण कोई माया नहीं है, त्रिगुण भाव, यानी भाव। जैसे मान लो हमने खराब करना, ये भाव लाना, ये ला रहा है, ऐसी वृत्ति ला रहा है। अच्छा काम करना, स्वर्ग काम सुनना, ये करेंगे, वैसा लाना। अब हमें कोई बनना है, बनाना, ये रजोगुण, ये भाव ला रहा है। इसलिए ये भाव लाएगा तो उस पर मन को चारों तरफ छा जाता है, वृत्तियाँ छा जाती हैं, आवरण सा बन जाता है मन के अंदर अपने आप स्वतः। तो वो अंदर का जो है उसका स्वरूप वो मन में प्रकाशित नहीं हो पाता। ध्यान रखना, मन अपने आप प्रकाशित है, लेकिन जो आत्मा वो अपने आप प्रकाशित है, परमात्मा अपने आप प्रकाशित है, लेकिन उसका प्रतिबिंब या प्रकाश पड़ता मन में, तो फिर मन भी प्रकाश होने लगता है। और मन आत्मा सहित अगर इस शरीर में रहता है, जहाँ भी जन्माता भगवान भी आते हैं इस धरती पे, और महापुरुष भी आते हैं, तो फिर वो इस शरीर के जरिए लोगों को प्रकाश देना चालू कर देता, बता देता कि क्या स्वरूप है, कैसे रहना चाहिए। अगर आप भी इसे पाना चाहते हैं तो आज से ये सोच लो कि हमारा बाप, हमारा परमात्मा, हमारी राधा हमारे यहीं इस छाती के अंदर रहते हैं। हनुमान जी ने तो ये कहा, गलत कहा था, और तुम कह दो कि नहीं यार निर्गुण कह रहे, ये कह रहे, वो कह रहे, ये कैसे? लगाना पड़ेगा सवाल, ऐसे लगा लो ना। अब इसी को एक में कहें कि एक दुआ था कि स्थिति को कहें, जैसे आप बुलाए आप में, आप बुलाए आप में, और बंधे हुए हो आप, और जिसको तू ढूंढ रहा खोजा तो आप ही आप। यानी कि जो आप हो अंदर वाले, वो इस आप में, बाहर वाले में भूल गए। और बंद कौन गया है? ये बाहर का मन, बाहर वाला आप बन गया है। अब खोज किसे रहा है? बाहर वाला अंदर वाले आपको खोज रहा है। अब ढूंढ रहा तो कहाँ, कौन मिला? बाहर वाले आपको, अंदर वाला आप मिल गए। तो ये ध्यान रखना। एक यही दुआ था कि जीव जब ते हरिस्ते बिलगानो, तब ते देगरे निज जान्यो, माया स्वरूप बिसरायो, स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रमते दारुण दुख पायो। पायो जो दारुण दुसे दुख, सुख लेस सपने ने मिलियो। ये सीधे कह रहा है कि भगवान से जब, यानी कि जीव या मन कह लो, वो जब से अलग हो गया, उसने अपने को भुला दिया है, तब से वो बाहर देखने लगा है, बाहर समझने लगा है कि बाहर ही सुख है। और बाहर सुख के चक्कर में अनंत जन्म से दुख पाया जा रहा, दुख पाया जा रहा। लेकिन क्या करता है फिर? हठपूर्वक उसी पे चलता, बार बार हठपूर्वक उसी पे चलता, जिसमें क्या है, संसारी लोग कष्ट, सुख, शोक, दुख भोग रहे हैं, लेकिन मानते ही नहीं है, और अनेक योनियों में भटकता रहता है।
विपत्तियां सह रहे हैं, और इतने में भी तू विचार करके नहीं सोचता कि भगवान को छोड़ के कहीं कभी कहीं शांति मिलेगी या मिल सकती है। एक इसी में था 136 नंबर विनय पद का है, आप देख लेना। इसको हम थोड़ा आज सही इसलिए समझा रहे कि एक दूसरा पद था कि आनंद सिंधु मद तब बासा, और बिनु जाने कसी मरच प्यासा, मृग भ्रम बारी सत्य जिए जानी, ता तू मगन भयो सुख मानी। यानी कि कहें कि जीव जो है ना, जीव क्या कर रहा है, आनंद सिंधु के मध्य में बीचों बीच, वो बीचों बीच निवास कर रहा। कौन? मन बीचों बीच निवास कर रहा। भगवान ऐसे कहें कि गोदी में लेके बैठे हैं, जैसे होलिका ध्रुव जी को गोदी में लेके बैठी थी, ऐसे करके ऐसे भगवान लेके बैठे हैं, बीचों बीच आनंद में बात कर रहा है। लेकिन वो जान ही नहीं रहा कि मेरा मन, ये जीव ये जान ही नहीं रहा कि मेरा पालक परमात्मा हमको गोदी में लेके बैठा है, और वो रो रहा, परेशान हो रहा है ना, बाहर ढूंढ रहा, भटक रहा है, बाहर मिल नहीं रहा है, क्योंकि पत्थर में कोई कुछ मिलेगा। हाँ, अगर अंदर है तो बाहर भी है, बाहर है तो अंदर भी है। सबसे पहले कहाँ प्रकाशित होता है, ध्यान रखना, अंदर प्रकाशित होगा, फिर बाहर भी प्रकाशित हो जाएगा। सब जगह तुम्हें मिल जाएगा, सब जगह। अगर अंदर नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा, अगर अंदर नहीं मिला तो कहीं भी नहीं मिलेगा। और उसकी हालत कैसी होती है, जैसे मृग तृष्णा होता है कि हिरन होता है, उसको कहीं देखते हैं कि पानी, जहाँ देखता है धूप पड़ती है रेत पे तो सोचता पानी है, पर भागता पानी नहीं मिलती है, पानी मिलता उसे नहीं मिलता है, भागता रहता है। जिसके हिरन के कस्तूरी आ जाती तो वो उस सुगंध को सूंघता, सोचता बाहर से सुगंध आ रही है, और भागता रहता है, लेकिन होती कहाँ, उसके अंदर। ये कस्तूरी भगवान है, और जो मृग है वो हम है। जैसे कहते हैं कि एक राजा है, राजा तो राजा है, स्वप्न देख रहा कि हमें कैद कर लिया गया और हम राजा हैं, तो सपने में भी वो राजा है, लेकिन अपने को कैदी मान रहा है। अब तुम क्या करो, कुछ भी ला के खड़ा कर दो, कुछ भी हथौड़ी बोतौड़ी ले आओ कि हाँ चलो इसकी जेल ताला आला सब ले आओ, खोल नहीं ये कर दें, तो क्या वो छूट जाएगा जेल? नहीं। कब तक? जब तक वो जाग नहीं जाता। उसे जगा दो, छूट जाएगा। कहते हैं जाग गया तो सोना गया, और पा लिया तो खोना गया, पा लिया तो खोना क्या, और जान गए तो रोना क्या। फिर क्यों रो रहे हैं? अब तो खुश रहना है। एक और सवाल किसी ने किया था कि हम कैसे जाने कि हमारा जो दायित्व है वो पूरा हो गया गृहस्थी में। हमने एक ये कहा उनसे, आपको बता रहे कि आप ऐसा क्यों मानते हो, मेरा दायित्व है घर के प्रति। आप भावना से बदल सकते हो कि अब हमारा सेवा की भावना है, निस्वार्थ हम सेवा करेंगे। जैसे संसार की सेवा करते, जीवों की सेवा करते, वैसे अपने परिवार की सेवा करेंगे। और वो जब तक है तब तक कर रहे हैं, जब लगे बिल्कुल रहा नहीं जाता, बिल्कुल हुआ नहीं जाता, घर में रह के भी कर सकते हैं। कितने 99.9% भक्त घर में हुए हैं। आप उसको बाहर क्यों मानते हो कि नहीं ये? आप सोचो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हम बाबा क्यों बन गए? हमारी 50 साल उम्र हो गई, अपना सिद्धांत जैसे होता है हमारे धर्म के अनुसार संन्यास लेना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, और साधु वैसे में रहे थे वैसे रहे, तो पूरी तरीके से सब घर बार छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। माँ बाप हमारे रहे नहीं, सबका वो हो गया, सारे हमने भी फर्ज निभाए। क्या जान के एक चीज़ कि वो भगवान है, हमने भगवान जाना था। ये नहीं जैसे या तो भगवान मान लो या भगवान की जन मान लो और सेवा करो निस्वार्थ, तो फंसोगे नहीं। क्योंकि अगर तुमने मान लिया ये हमारा पुत्र है, ये हमारा भाई है, ये है बीवी है, पत्नी है, तो उसमें मोह माया हो जाएगी। अगर भगवान मानोगे तो मोह माया नहीं होगी, क्योंकि कर्म बंधन में बंध जाओगे। और जब हम उनको भगवान का जन या भगवान मानेंगे तो उसमें क्या है, हम बिल्कुल बंधेंगे नहीं। सीधी सी बात है। आप एक बात को ध्यान रखें कि अगर आपको भटकना है तो कोई आपको बचा नहीं सकता। अनंत जन्म हो गए हैं हमको भटकते हुए, और भगवान के दर्शन भी किए,
और मुख से राम राम भी बोले। एक बार राम बोले होंगे अनंत जन्म हो गए पर हमारा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कल्याण तो मन से होना है। मन है मनुष्य नाम बंद मोक्ष कारणम। दुर्योधन को क्या भगवान का दर्शन नहीं हुआ? हुआ। क्या मन उनका सही हुआ? नहीं हुआ। क्यों? अरे दर्शन हो रहे भगवान के, फिर तो होना चाहिए। क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक ना भाव आगा, ना भगवान दिखेंगे और ना ही भगवान की अनुभूति होगी। तो सबसे मेन चीज़ है मन को शुद्ध करना। यानी मन को शुद्ध कैसे होगा मन, ये भी बता दें। हम भी बहुत परेशान हुए थे कि मन शुद्ध कैसे हो, पर अब हुआ तो हम बता दें। हमें तो राधा ने कृपा हुई, चलो हमारा बहुत सालों 20 साल में बीत गए, तब जाके हर चीज़ प्राप्त हुई। अगर आप सारी कामनाएं इच्छा किसी से भी पाने की इच्छा छोड़ दें, सिर्फ देने की और निस्वार्थ, कोई मतलब नहीं, देने की, कोई भी चीज़ पाना नहीं, सिर्फ देना सीख लें, निस्वार्थ देना सीख लें, तो ये मन शुद्ध और शांत होने लगेगा। ईमानदारी से, सच्चाई से, हर जीव की सेवा। ये सोच लें ये संसार क्या है? हमारे परमात्मा का घर है, हम उसमें नौकर रहते हैं, नौकर हैं हम, और हमें अब ये सेवा करनी है और हमें कुछ दाम तो मिलेगा नहीं, बस हमें खरीदे हुए सेवक में सेवा कर रहे हैं, ये जान के सेवा करें। संत या भगवान भी कहें, भगवान से पूछे तो भगवान भी कहते हैं हम सेवक हैं, और संत भी कहते हैं हम सेवक हैं। तभी आप इससे मुक्त हो सकते इस संसार के बंधन से। ये सवाल सबको हल करना है एक बार संसार में आके, चाहे अभी कर लो चाहे अनंत जन्म तक कर लो। जो एक बार आके हल कर लेते उनके मन में बैठ जाता है। अब एक चीज़ क्या है कि हम फंसे कैसे हैं? मन से मान के इस संसार को अपना, तो छूटेंगे कैसे? मन से मान कर इस संसार को मिथ्या झूठा। लोग कहते हैं कि जगत वो कहते हैं हरि सत्यम जगत मिथ्या, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जगत मिथ्या। जगत तो दिख रहा है, जगत तो सत्य है, हाँ सत्य है, लेकिन ये रहेगा नहीं एक से, यानी कि तुम इसमें रहोगे नहीं, बदल जाएगा ना। यानी कि तुम्हारे लिए संसार जो अंदर से तुम, उसके लिए नहीं है, यानी कि ये संसार में तुम रहोगे नहीं हमेशा, इसलिए तुम्हें छोड़ के जाना, इसलिए मिथ्या कहा जाता है। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं हमेशा रहें, सतत रहें, नित्य रहें, निरंतर रहें, वही तो सत्य होगा। और जहाँ हम थोड़ी देर के लिए आए फिर चले गए फिर, तो वो तो झूठा ही है। तो इसलिए झूठा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ नासमान है, ख़त्म हो रही है, जो ख़त्म हो रही है झूठी है, इसलिए मिथ्या कहा जाता है। मतलब दिख तो रहा है लेकिन क्या है? नासवान है, इसलिए मिथ्या है। जो जाने ते जो जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें, जो जानना चाहते हैं उससे भगवान जना देते हैं। क्या जना देते हैं पता? ये नहीं जादूगर बना दें, बाजीगर बना दें, ये मंत्र, ये जादू, ये इससे उससे फंसेंगे महाराज। फिर क्या? जग पेकन सब देख नहीं आ रहे, विधि हरि शंभु नचावन आ रहे। जगत एक ऐसा दृश्य है जिसको भगवान राम ही देख सकते हैं, भगवान देख सकते हैं, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी बंध जाते हैं। वो भी अपने को मानते हैं मैं नष्ट करने वाला, मैं पैदा करने वाला, मैं पालन करता हूँ, इस बुद्धि से कि मैं ये हूँ, या इस बुद्धि है मैं विष्णु हूँ, फंस जाते हैं। जैसे एक बार हमने प्रवचन भी डाला था शॉर्ट में कि जो ब्रह्मचारी मानता वो ये नहीं मानता कि मैं परमात्मा है। यानी तुम अगर अपने आप को जब तक मानोगे तुम मैं हूँ, तब तक भी कुछ समझ नहीं आया, तब तक भी उस स्थिति तक नहीं पहुँचे। यानी कि ये मान लो कि वो ही है चारों तरफ, तुम्हें महसूस जरूर होता रहेगा, क्योंकि मन है ना। लोग कहते हैं अरे हमने मन है, मन महसूस करवाएगा नहीं, हम हैं। मन जो अंतःकरण होता है उसके 4 भाव होते हैं ना, एक अहंकार, अहंकार से महसूस होता रहता है, हृदय से स्वीकार करता है, बुद्धि से डिसीजन लेता है, मन से सोचता है। हम संसार में रहेंगे, सोचेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई कार्य, कोई संकल्प करे, अगर संकल्प करता कोई भी, चाहे भगवान करे चाहे संत करे, कोई करे, तो मन से करेगा, ध्यान रखना। ये नहीं कि नहीं हम मन नहीं है, नहीं तो कबीरदास भगवान ने क्या कहा? माया मरी ना मन मरा, और मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी। कबीरदास कबीर, मन नहीं मरता ना माया मरती। अरे मन है, मन के
क्या करेगा, किसी चीज़ को तो वृत्तियाँ को तमोगुणी रजोगुणी स्वीकार करेगा तो वो तो मर नहीं सकती, ना मन मरेगा ना मोह मरेगा, वो स्वीकार करेगा। मन अगर वो मर जाए, मान लो हम कहते हैं मन मर जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? एक शून्य, कुछ भी नहीं, जिसका स्वरूप ही नहीं, मतलब ही नहीं। हाँ, एक ऐसा पुंज बन जाएगा, मतलब जब एक ही होगा तो फिर द्वैत कुछ दूसरा होएगा नहीं, तो समझेंगे कैसे, जाने कैसे वो अपने आप को जानेंगे। भगवान को एक कहते हैं आत्माराम। क्या कहते हैं? आत्माराम। आत्माराम जानते क्या है? जो अपने में रमण करता, आत्मरमेति। तो हम कौन है? गीता में कहा कि जो सबके हृदय में वास करता वो मैं हूँ, इंद्रियों मन मैं हूँ, और बाकी तो सब जड़ है यही। तो फिर तुम कौन हो? वो ही हो। हम कौन हो? वो ही है। और भगवान, फिर गोपियाँ थी, कौन थी? वही थी। भगवान किसके साथ रमण किए? अपने के साथ। हम उनको प्रेम कर रहे हैं, चाह रहे हैं वो मिल जाएं, और मिल गए या उनकी याद में रो रहे तो किस में रमण कर रहे हैं? अपने ही आप में। वो मेरे ही तो स्वरूप है जो भगवान है। पर हम क्या मानते? भगवान दूसरा है। वो भगवान हमारा ही स्वरूप है। वो भगवान ही से ही हमें मिलना, वो मेरा ही स्वरूप है। यानी मन को भगवान से मिलना है, बस सवाल लग गया। अब कैसे मिलोगे तुम समझो। या तो अभी सोच लो हम मिल गए, अब बार बार सोचना चालू कर दो चारों तरफ। अरे देखो ये संसार में जीव कैसे, ये देखो चिट्ठियाँ जा रही है, कैसे पागल है बताओ, काम कर रही हैं, यानी कि त्रिगुण से ये कर रही हैं। तो भगवान कैसा चूतिया बना रहा, हमको बेवकूफ़ बना रहा, हमारी बुद्धि ऐसी नहीं होने दे रहा कि हम इनमें चीटी में भगवान का दर्शन करें। कुत्ता देखो भौंक रहा है, हम पे भौंक रहा है, इसलिए भौंक रहा है ताकि ये भगवान बन के नहीं चाहता कि हम इसे भगवान माने। ये बहुत सी चीज़ों को शुद्ध कर लो। कि लोग कहते हैं कि अरे ये तो कुदरत का कहर है, कुदरत का नियम है, कुदरत की आगे कोई। कुदरत माने पता क्या होता है? कुदरत उर्दू शब्द है प्रकृति। प्रकृति माने क्या होता है? और शुद्ध करो। स्वभाव, क्या स्वभाव? स्वभाव माने जो तुम्हारा स्वभाव है। कुत्ते का स्वभाव भौंकना, सांप का फुसकार मारना, बिच्छू का डसना, जो जानवरों का रमाना, ऐसे तुम्हारा स्वभाव है। तो फिर ये कहते हैं कहर किसका? किसका कहर है? स्वभाव का। किसके स्वभाव का? तुम्हारे स्वभाव का। तुमने कुछ गलत किया, उसी का फल या प्रतिक्रिया पलट होकर मिली। कहते हैं अरे वो यहाँ ये हो गया, गलत हो गया, वहाँ त्रिसती हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि तुम्हारे स्वभाव ने करी है, तुम्हारे स्वभाव ने। शब्द को सही करो। आकाश माने क्या होता है? आकाश माने होता कुछ नहीं। नभ गगन अंबर शून्य। शून्य माने कुछ नहीं, उससे कहते शून्य। जहाँ कुछ नहीं होता उसे आकाश कहते हैं। पर लोग पता नहीं क्या क्या जानते हैं। इसलिए हर चीज़ को, और कोई भी ध्यान रखना, प्रकृति से परे नहीं जा सकता। ज्ञानी भी हो तो वो महान जो होता है उसको पार नहीं कर सकता। महान क्या होता है कहीं लिखा नहीं, पर हमने बहुत जब ज्ञान हुआ तब राधा की कृपा हुई। महान माने बुद्धि होता है। ज्ञानी बुद्धि को पार नहीं कर सकता। जो इसे ज्ञान हुआ है, बुद्धि मतलब जो ज्ञान हुआ उसको पार नहीं कर सकता। उसको पार करेगा तो भगवान मानना पड़ेगा। वो अपने ही को मानता है। और ब्रह्म ज्ञानी होता है, वो मानता चारों तरफ कोई ऐसी चीज़ है जो उसने दर्शन नहीं किया भगवान को, और जिसने भगवान के दर्शन किया वो मानता है भगवान है। जैसे हमें सबको हुए, राधा रानी का हमें अनुभव हुआ, सब कुछ हुआ, तो हम क्या मानते? हमारी राधा रानी रहती है। लोग कहते हैं अरे ये तो निर्गुण। निर्गुण नहीं भैया, सगुण। ये रहती, ये राधा रानी है, ये हरवंश महाप्रभु है। माला पहनते, ये पहनते, फिर भी अब कहते निर्गुण की। निर्गुण कहाँ है? वही तो निर्गुण, वही तो सगुण है। हम क्या हैं? हमारा स्वरूप क्या है? निर्गुण हमारा स्वरूप है। हाँ, सगुण होके यहाँ हम संसार में आए हैं लीला करने। हम भी आए लीला करने, पार्ट प्ले करने। ये एक रंगमंच है और यहाँ पे हम सब कठपुतलियाँ हैं। अच्छे से पार्ट प्ले करो, जान के। मोहमाया करोगे, मोहमाया में बंध के करोगे तो फंस जाओगे, और जान के करोगे कि ये एक खेल है तो तुम्हें अवार्ड मिलेगा। अवार्ड वो मिलेगा, परम पद मिलेगा। और यहाँ से चाहे तुम ऋषियों के लोक में चले जाओ, सतलोक, और चाहे भगवान के धाम, तुम्हारी इच्छा। अच्छा ये बताओ, भगवत प्राप्ति होती क्या है? भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं? भगवत प्राप्ति एक स्थिति होती है। कैसी स्थिति?
अब ये बताओ, शिव जी को कुछ करने की ज़रूरत है? वो तो पूर्ण परमेश्वर है ना शिव जी। लेकिन शिव जी क्या करते हैं? पार्वती को कथा सुना रहे हैं। नारायण क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी जी को कथा सुना रहे हैं। सनकादि लोग एक कह रहे हैं, तीन सुन रहे हैं। कागू सुंडी कह रहे हैं, गरुड़ सुन रहे हैं। कभी कदार शिव जी भी हंस बन के चले जाते हैं। हनुमान जी से जब कहा कि बेटा संग चलो हमारे धाम, एक पैर पीछे ले लिया हनुमान जी ने। हमारे गुरु जी हैं, वो ध्यान रखना, 25 साल की उम्र में उन्होंने हाथ पकड़ा था, तो एक पैर पीछे बढ़ा लिया। कही अरे ये क्या कर रहा, क्या हुआ, नहीं चलेगा संग? हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमारे साथ नहीं जाएगा? और लोग तो भगवान के, कौन नहीं भगवान के साथ जाने को मरता है? सब मरते हैं। हनुमान जी नहीं जा रहे हैं। नहीं जाएं, क्यों नहीं जाओगे? कारण बता। भाई हम इसलिए नहीं जाएंगे कि हाँ जाएंगे तुम्हारी कथा नहीं मिलेगी, चुपचाप ये वो, यहाँ तुम्हारे संत लोग होंगे, उनसे चर्चा होगी। हमें तुम्हारी चर्चा में बहुत अच्छा लगता, आनंद आता, मीठी लगती चर्चा। बताओ, कुम्मन दास को भगवान बात करते हैं। कुम्मन दास से भगवान, कुम्मन दास क्या कह रहे हैं? भगवान हमें कोई ऐसा संगी साथी चाहिए सखा जो तुम्हारी चर्चा करे। अरे पागल, हम तो उससे बात करते हैं, हम तो उससे बात कर रहे, फिर भी तुझे सखा चाहिए कि नहीं? अच्छा नहीं लगता, आपकी चर्चा में बहुत अच्छा लगता, आनंद आता सत्संग में। तो यही भगवत प्राप्ति है, भगवान के नाम गुण लीला, उनके संत जन, उनको महसूस करना। ये स्थिति, कभी स्थिति महसूस कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी गा रहा है, कभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये निरंतर स्थिति रहे अंदर। अब कैसे ये गा रहे, तो ऐसे नहीं मुंह से नाम बोल रहे, तो पहले जान लें कि अंदर बैठा, तब नाम बोलें, तब पुकारें। एक बार नाम बोलेंगे राधा रानी, तो राधा रानी सखिया भी अंदर बैठी हैं, बाहर नहीं, अंदर बैठी हैं। अंदर बैठी तो फिर तो बांसुरी बजा रहे होंगे, सारी चीज़ें होने लगेंगी महाराज। भगवान का दर्शन बताएं कैसे हो जाएगा? भगवान कहते हैं रसो वैसा, वो रस रूप है। जिस दिन रस इस पात्र मन में पैदा हो जाएगा तो रस वो एक स्वरूप लेके आ जाएगा। हम 5% से सत्संग करते हैं या भजन करते हैं, 5% जागृत मन से। जो अवचेतन मन से, उससे तो भजन खरीदते ही नहीं है। जिस दिन वो अवचेतन मन से भजन होने लगेगा, भगवान स्वतः तुम्हारे सामने खड़ा होगा, ऑटोमेटिक। मन देवों देव महादेव है, जो मन को जीत गया वही है देवों देव महादेव। जब हम सोते हैं मान लो तो उस समय देखते हैं नदी है, ये है, वो है। कैसे देखते हैं? क्या किसी ने बना दिया? जागृत में तो नहीं बनता, हम ऐसे बनाना चाहे बनेगा नहीं, लेकिन जो मानसिक पूजा करते हैं उनको दिखाई देने लगता है ऐसा करके, उनका अवचेतन मन में जाने लगता है। ये अभ्यास करते करते, रूप ध्यान करते करते सुदृढ़ होने लगेगा तो भगवान दिखने लगते। कैसे? जैसे स्वप्न में दिखा करते, साक्षात वैसे ही, थोड़ा सा भी नाक इधर उधर नहीं होगी, वैसी ही होगी। और शरीर पे भी फर्क पड़ेगा। अगर तुम कुछ भगवान साथ खा रहे हो तो फर्क पड़ेगा। कैसे? जैसे स्वप्न दोष हो जाता है, क्या कुछ क्रिया की, शरीर से कुछ किसी को छुआ नहीं, फिर भी शरीर से द्रव निकल गया। क्यों? क्योंकि 95 से 100% काम हो रहा है। इसलिए अगर 100% से अगर भगवान का हम भोग लगा रहे हैं, उंगली डाली, अगर गर्म हुई तो उंगली मेरी जल जाएगी। हुआ है, होता है। समझते क्यों नहीं? मन की पावर समझ जाओ अब भी कि मन से ही मन को दिव्य बना लो। मन से भगवान की चिंतन करो, दिव्य बने लगेगा, और उस परमात्मा से मिल लो और पा लो। सब नहीं मिल सकते हैं, क्यों? सब मिल जाएंगे तो ये जगत खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी बात हर कोई मानेगा नहीं, बीच में ख़त्म कर देगा, कहेगा बस बकवास है। बस नाम, अच्छा लोग नाम जपते 6-6 साल 7-7 साल, ये सुन के, पूरा सुन के, बार बार सुन के, समझ के, ना समझ में बार बार सुनो, उसके बाद में कर लो। 1 महीने करके देख लो ना, 6-6 साल नाम जप लिए, ये भी कर लो। हम क्या कह रहे हैं? ना नाम जपो, नाम जपो, खूब जपो, लेकिन ये अभ्यास करके वो अंदर बैठी हैं। हम किसका नाम जप, उसका, तो उसको सुन रही होगी, फील करो ना, वो सुन रही होगी, वो ये कर रही बार बार, तो फिर अंदर है तो फिर बाहर भी है। अच्छा, ये भी सुन रही होगी। किसी में भी ना राग हो ना दोष, हर जीव मात्र में है ना, सिया राम में सब जगह नहीं।
हर जगह भगवान को। प्रभु व्यापक हर सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकृति में जाना। शिव जी जब गए तो कंस ने अत्याचार किया, तो उन्होंने कि चलो भगवान से कहो चल के, तो विष्णु भी चल दिए उनके बाप तो दूसरे ही भगवान से कहेंगे वो, जिन्होंने बनाया सबसे परे है। तो उनने कि कहाँ देखे, उनने कि पता ही नहीं है। तो उनने कैसे प्रकट होंगे? तब शिव जी बोले कि प्रभु व्यापक। महाराज अब क्या करें, रामचंद्र जी को प्रकट करना है तो वो हर जगह कण कण में है। वो ही कण कण में है तो कण यहाँ भी है। ये कण कण नहीं है। मतलब यानी कि सोचने वाली बात है। हमें लगता है कि एक अच्छा, ये मूर्ति का जो स्थापना जो बनाया गया, क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया था मन कहीं टिक सके और हम भावना करके मन को एक जगह लगा के उससे। लेकिन हम किस में फंस गए? बाहरी चीज़ में। अंदर तो लाई नहीं, बाहरी चीज़ मान लिया कि बस यही है, इसके अंदर है, यहाँ नहीं है। हम किसकी पूजा करते पता? स्वरूप की। किसकी? स्वरूप की। अगर ये पेच ऐसा सादा है, स्वरूप नहीं है, तो इसकी पूजा थोड़ी ना होगी। किसकी पूजा होगी? इसकी पूजा हो गई, इनकी पूजा हो जाए। क्यों? ये स्वरूप है भगवान का, तो हम स्वरूप की पूजा करते हैं। तो स्वरूप का चिंतन करना है, ना कि इस जो चीज़ है उसी को मानना। ये स्वरूप, ये जो है उसको मानना है, पदार्थ को नहीं मानना। जिस पदार्थ पे जो स्वरूप बना, ये पदार्थ है ना, ये कागज, ये पट्टी, ये पदार्थ है। ये कलर से बना है, कलर से बनाया गया, उस कलर से बनाया गया ये भगवान के, राधा रानी का। तो हम उनके स्वरूप को, कि राधा रानी ऐसी ये स्वरूप बनाया गया, उनको, इनकी पूजा करते, इनको मानते, इनको अपना ये मेरे हैं और अभ्यास करते हैं। पर हम क्या करते हैं पता ही होगा, कहने की जरूरत नहीं। हम वहीं लग गए हैं और अनंत जन्म से हिल गए और लोग हिलगा रहे हैं और खुद ऐसे ही निकलते हैं। बता रहे खुद ऐसे निकलते हैं। खुद पूछने जाओगे, अरे हमारी स्थिति ऐसी, पूछो मत। अब क्या यानी, अब समझ लो कि हम तो और दूसरे को हिलगाए हैं। किस लिए हिलगाए? वो सबके लिए कहते हैं कि भाई कुछ ना करने से नाम जपो, ठीक है। जब नहीं नाम नहीं जपोगे तो हमारी बात समझ नहीं पाओगे, इसलिए नाम जपना पड़ता कि मन एकाग्र हो, कॉन्सेंट्रेट हो, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करो। चाहे आप किसी बंदूक लगा दो, कहीं लगा लो, मन जब एक जगह एकाग्र होगा तो बात को समझेगा, सुनेगा, करेगा और मन में शक्ति आएगी। हर चीज़ इंद्रियों को रोकने की, बहिर्मुख होने की, रोकने की क्षमता आएगी। लेकिन जो लोग रोक लेते हैं, निरोध कर लेते हैं, वो भी बेचारे फंसे हैं, क्योंकि सबको एक चीज़ परोस दी गई है। तो हम ये कहते हैं ठीक है, जिनका मन नहीं रुका वो नाम जप करें, खूब करें, माला जपें। जिनका मन रुक रहा, कर रहा है, वो तो अंदर माने कि वो बैठा है। पूरी श्रीमद् रामचरित ले लो, भागवत ले लो, कुछ भी ले लो, सब में भरा पड़ा है। किस में नहीं भरा पड़ा? कि भगवान तुम्हारे हृदय में बैठा है। कहाँ नहीं कहा गया कि भगवान तुम्हारे हृदय में बैठा है? हमें बता दो एक चीज़, कौन नहीं कह रहा हृदय में बैठा है? तो सीधी सी बात है, अगर छूटना चाहो तो अभी छूट सकते हो, ये स्थिति मान के कि भगवान मेरे अंदर है, बस शांत, कुछ नहीं चाहिए, हो गया। हर जगह अब क्या करना? अब अभ्यास हर जगह उसको महसूस करो। दिख नहीं रहा ना, महसूस करो ना, एक दिन दिखने लगेगा, महसूस करो बार बार। और एक दिन ऐसा अभ्यास हो जाएगा, पूछो मत। एक जगह टकटकी बांध के, या कहते त्राटक कहते, जैसे भी ध्यान लगा के, वो मतलब मन में एक क्षण भी भावना ना आए कि भगवान यहाँ नहीं है। स्थिति हो जाए बिल्कुल नित्य, निरंतर, निष्काम। ध्यान रखना, 3 चीज़ें हम जानते हैं, नित्य, निरंतर और निष्काम। प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, और सेवा भी करो संसार की, तो क्या? नित्य, निरंतर, निष्काम। मतलब ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हाय, हम कल एक वो जने थे, वो बोले कि महाराज जी ऐसा करें कि पानी पिलाना तो बहुत अच्छा, बात कर रहे थे, हम जाके बैठ गए, तो बोले पानी पिलाना तो बहुत अच्छा होता है और ये सेवा बहुत अच्छा, मतलब ये बहुत अच्छा रहेगा, दान अच्छा रहेगा। तो हमसे मुड़ के बोले कि महाराज जी कैसा? हमने क्या कहा? दान? तुरंत उनको थोड़ा खराब लगाओ, जो भी लगाओ, तुरंत हमने रोक दिया। हमने कैसे कह दिया दान? तुम अपने बच्चे को पानी पिलाते हो तो क्या दान करते हो? बेवकूफ़ हो।
यानी कि बाहर तुम दान कर रहे हो और अपने बच्चे को पिलाते तो दान नहीं है, क्यों वो बच्चे नहीं है? वहाँ भावना कैसे आई? हमने कि तुम सत्वगुण से पीड़ित हो, सत्वगुण रोग के से ग्रसित हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, स्वर्ग जाकर तुम्हें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर दान की भावना है। तुम मानते हो कि दान भी कोई चीज़ होती है। अरे सेवा करना होता है निष्काम। दान पान क्या होता है? ये दान करना, ये करना, ये तो मूर्खों का काम है। जो भगवान को समर्पित हो जाते, भगवान की कृपा हो जाती, का नाम ज्ञानी जनों, तो वो का दान करते हैं, सेवा करते हैं, निष्काम सेवा। सेवा कोई नहीं, उसका कोई फल नहीं, देना है, बस देना। दे रहे हैं उसे प्रेम कहते हैं। अगर ले रहे हैं तो स्वार्थ है, और दे रहे हैं, ले रहे हैं तो व्यापार है। ध्यान रखना। ज़्यादा क्या कहें, आप समझ लें आपको करना क्या है। हमारा काम था समझाना, समझा दिया, करें ना करें आपकी इच्छा। क्योंकि मन से नीचे इंद्रिय, इंद्रिय से नीचे शरीर है, और हमारी स्थिति अभी कहाँ है? शरीर पे। हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। हमने ये अभ्यास तक नहीं किया कि हम शरीर में खा रहे हैं। हमें ये लगता है हम ही खा रहे हैं। किया? नहीं किया ना। और तुम कहते हो हमसे कि नहीं, वो ये कभी किया अभ्यास? इससे परे पहुँचे हो? 4-5 दिन भूखे रहना, और उसके बाद में, या 2 दिन भूखे रहना, फिर उसके बाद में खाना खाना, फिर सोचना कि किसको खिला रहे हैं। तुरंत मन हट जाएगा शरीर से, पता चल जाएगा ये शरीर में डाल रहे हैं, शरीर में भोजन दे रहे हैं, शरीर को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इंद्री ने कहा कि शरीर को भूख लगी है। इंद्री का भी पहचान हो गई। कह कौन रहा है? किसके द्वारा है? ये सब मन करवा रहा है। तो भी हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है। किसी पदार्थ को डालना है पेट के अंदर, सब चीज़ें अलग दिखने लगी। जो देख रहा ना, जो दृष्टा देख रहा, वो ही तुम हो। उसे चाहे भगवान को, परमात्मा को, शिव को, राम को, राधा को, कृष्ण को, हनुमान, कुछ भी कहो, गणेश को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो ही तुम हो, दृष्टा। ताकत है तो दृष्टा बन के दिखाओ, देखने वाला। संसार एक ऐसा दृश्य मोहमाया चल रहा है, इसको दिख परे होके दिखाओ, दृष्टा बन के दिखाओ। हो जाओ अपने स्वरूप में स्थित। दृष्टा कौन बन सकता है? जो अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। स्वरूप मतलब जो अकर्ता है, जो कुछ नहीं करता, करके भी कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, यही सोचता हो रहा है इंद्रियों द्वारा, गुणों के द्वारा, त्रिगुणों के द्वारा। पर वो तो देख रहा है, बस हो रहा है, रोक ही नहीं सकता। सभी लोग तो मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि सभी लोग को ये भाषा, ये वो चीज़ समझ नहीं आ सकती। फिर भी हमारा प्रयास था, राधा रानी की इच्छा थी। हमें कोई यश पाने की जरूरत नहीं, किसी पाने की जरूरत नहीं। 2018 में 20-20 हज़ार 30,000 प्रवचन लेख डालते थे। मेरे फेसबुक आईडी बनी है और पेज बना हुआ है राधे बाबा के नाम से, लेकिन वो सब बंद कर दिया क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता था। अब ऐसी प्रेरणा हुई कि 27 या 26 तारीख को हमने छोटा सा डाला, तो मन में इच्छा हुई भगवान की, क्या संगी लेके जाओगे कि थोड़ा कुछ दूसरों को दे दो, सुने ना सुने कोई बात नहीं। हमें कोई पैसे की चाह तो है नहीं, यहाँ से कोई आता देने कोई लेते नहीं, और कोई है भी तो ज़्यादा आया, कुछ आया तो ये दान दे दिया, किसी को दे दिया, कुछ खिला दिए, ये आदत है। क्या करेंगे? अरे जो चीज़ छोड़नी है उसको लेके हम क्या करेंगे? साथ में लेके जाएंगे या गांठ में बांध के जाएंगे, पेट बांध के जाएंगे? तो फिर हमें तो चाह ही नहीं, फिर क्यों कर रहे? बस भगवान का ये मन में आया कि भगवान का ये घर है और हमें निष्काम सेवा करनी है, हमें एक ऐसा रोल प्ले करना, भगवान ने हमें दिया, हमें भी करना है खुशी खुशी। वो करवाना चाहते हैं शायद, क्योंकि हमारी जीने की इच्छा नहीं, सीधी बात बता दें। राधा रानी बहुत उन पर कृपा की, और जो हमने कहा था कि हम बरसाना आ जाएंगे 49 साल में, 1 साल 1 महीने पहले, तो उन्होंने मेरा प्रण पूरा किया। हमें पता नहीं था, बाद में पता चला तो बहुत रोए कि बताओ उसने मेरा प्रण निभाया, राधा रानी ने। एक और प्रण था कि हम 50 साल के बाद शरीर छोड़ देंगे, तो कह नहीं सकते क्या होगा, मन में हमारे क्या चल रहा है, क्या कर सकते हैं। पर शायद वो ये
एक परहित की कामना दे दी ताकि तुम अभी रहो, वरना हमें कोई मतलब नहीं, कोई कुछ करना नहीं चाहता, हमें पता है। और मन में एक भावना भी, क्या सिखाएं किसको, कि तुम तो वही हो ना, कौन, मेरे बाप भगवान साक्षात, तुम मुक्त किसे कराए। खेल है, खेल लेंगे, खेल है, खेलेंगे। पर ये नहीं मानते हम गुरु में तुम शिष्य, ये भी नहीं मानते, तुम वही हो जो हम है वो तुम हो। जैसे तुम खेल खेल रहे हो कि हम बने हुए हैं, हम भी खेल खेल रहे हैं कि लाओ तुम्हें छोड़ा दें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।